गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, कई दिनों से कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें नोट्स जो है वो एक साथ आप एक ही वीडियो में उपलब्ध करवा दो। हालांकि जैसे मैं आपको हर वीडियो में जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स आपको लिखा रहा हूँ, लेकिन कई बच्चे जो प्राइवेट तैयारी कर रहे हैं, जो घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, उनके ये कमेंट आ रहे हैं कि सर आप इन नोट्स को भी एक वीडियो के माध्यम से हमें उपलब्ध करवा दो। तो अपनी जो आज की क्लास है वो अपने पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट बुक है, उस फर्स्ट बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है अपने कोल्ड वार एरा वाला, अर्थात शीत युद्ध का दौर, इस चैप्टर के आपको नोट्स में उपलब्ध करा रहा हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, चैप्टर है आपके फर्स्ट, चैप्टर का नाम है अपने शीत युद्ध, बुक है अपने फर्स्ट। अपने इसमें भैया देखो, मैंने सारी चीज़ें आपको, मतलब कहने का ये मतलब है कि आप इन नोट्स को अगर आप तैयार कर लेते हो तो आपको अन्य कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो, मैं थोड़ा थोड़ा आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप अपने हिसाब से फिर इनको कॉपी में नोट कर सकते हो या आप डाउनलोड कर सकते हो, जैसे आपको इच्छा लगे उस अकॉर्डिंग आप इनको कॉपी में तैयार कर सकते हो। तो देखते हैं अपने, देखो पहला पॉइंट है अपने प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। फिर मैंने आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बताया। द्वितीय विश्व युद्ध में आपके मेन चीज़ बस इतना ध्यान रखना, यह कब हुआ था और किन के मध्य हुआ था। तो मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्रों के मध्य हो गया, ठीक है। इसके बाद में अपने एक घटना जो पूछते हैं वो पूछते हैं इसकी हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो परमाणु बम गिराए थे, ये क्वेश्चन अपने से पूछा जाता है। और परमाणु बम कौन सा गिराया था, लिटिल बॉय और फेट मैन, क्लियर है। इसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं। मेन चीज़ आती है अपने शीत युद्ध क्या है, ये आपको शीत युद्ध का अर्थ और परिभाषा यहाँ पर बताई हुई है। फिर अपने यहाँ पर आगे शीत युद्ध के कारण, कि शीत युद्ध क्यों हुआ, शीत युद्ध के क्या कारण थे। फिर अपने शीत युद्ध के दौरान जो सैनिक गुट बने थे, कि कौन कौन से सैनिक गुट बने थे, अपने नाटो और जो वार्सा पैक्ट बने थे, उनके बारे में यहाँ पर आपके सामने चर्चा की गई है। ये अपने नाटो आ गया। इसके बाद में यह है अपने वार्सा पैक्ट या वार्सा संधि, क्लियर है। यहाँ पर देखो ऊपर भी कुछ मैंने इस प्रकार से लिखे हुए हैं। ये इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि ये कई बार क्या होता है, अपने जैसे नोट्स लिखाते हैं तो कुछ चीज़ें छूट जाती है, तो मैंने वो यहाँ पर इनको ऐड कर दिए। तो आपको इनको सभी को तैयार करना है। इसके बाद में अपने ये जो सीटो और सेंटो, इनके आपको पूरे नाम पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि पाकिस्तान इनमें कब शामिल हुआ था, तो 1954-55 में हुआ था, ध्यान रखना आपको। इसके बाद में सबसे मेन टॉपिक है अपने इस चैप्टर का क्यूबा मिसाइल संकट, क्लियर है। मतलब सारे नोट्स जो है वो आपको एक्यूरेट, एकदम सरल और आसान भाषा में यहाँ पर बनाए गए हैं, समझ रहे हो। इसीलिए मैंने आपको ये सभी नोट्स एक साथ में एक ही वीडियो में आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। अब आ गए आपके गुटनिरपेक्षता की नीति, फिर आपके ये गुटनिरपेक्षता के संस्थापक देश आ गए, क्लियर है। फिर आ गए आपके फर्तकतावाद क्या है। इसके बाद में अपने तटस्थता क्या है। देखो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या फर्तकतावाद तटस्थता है क्या, या तटस्थता और फर्तकतावाद में क्या अंतर है, तो यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर फिर मैंने कुछ मेन पॉइंट लिखाए हैं, जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, फिर इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो, जिन्होंने बांडुंग सम्मेलन का आयोजन किया था 1955 में, ये छोटे क्वेश्चन है। फिर आपके ट्रूमैन सिद्धांत आ गया। इसके बाद में अपने मार्शल योजना है। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जाता है। इसको भी चाहे से आप क्वेश्चन ना करके हेडिंग लगा के कर सकते हो कि शीत युद्ध के दौरान बड़े देशों ने छोटे देशों की सहायता क्यों ली, ऐसे हेडिंग करके लगा सकते हो। या ऐसे क्वेश्चन कर लो कि शीत युद्ध के समय अमेरिका व सोवियत संघ ने छोटे छोटे देशों की सहायता क्यों ली, समझ गए आप। हालांकि मेरा ये समझाया हुआ है आपको, सारे चैप्टर मेरे आपको समझाए हुए हैं। यहाँ पर इस वीडियो का मकसद है सिर्फ और सिर्फ आपको नोट्स उपलब्ध करवाना, क्लियर है। यहाँ पे शीत युद्ध के दौरान जो खूनी संघर्ष हुए थे वो आ गए अपने। यहाँ पे आपके अल्प विकसित देश किन्हें कहते हैं वो आ गया। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन और डाला है मैंने, भारत द्वारा अपनाई गई गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना किन आधारों पे की गई है, कोई दो तर्क दीजिए, ठीक है। कि भारत ने जो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी उसकी आलोचना की जाती है, क्यों की जाती है। फिर यहाँ पे अपने संधि आ गई NPT, अर्थात परमाणु अप्रसार संधि, जो 1968 में हुई थी।
फिर आ गई अपनी CTBT, फिर आ गई आपके LTBT। इनके आपको पूरे नाम और ये संधि कब हुई थी ये आपको ध्यान रखना है। फिर है अपने बहुधुरीय विश्व व्यवस्था क्या है, क्लियर है। फिर अपरोध किसे कहते हैं, इसके बाद में कुछ आपके मेन पॉइंट्स आ गए हैं। तो इस प्रकार से भैया ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, इस फर्स्ट चैप्टर के पूरे नोट्स है। कहने का मतलब है कि आपको फर्स्ट चैप्टर में इन नोट्स को आपको तैयार करना है, इनको आप तैयार कर लो। इनके अलावा आपको कुछ भी और देखने की आवश्यकता नहीं है। समझाया हुआ मेरा है आपको, सभी वीडियो में आपको डिटेल से समझाया हुआ भी है, नोट्स भी लिखाए हुए हैं। यहाँ पर मैं सारे नोट्सों को एक साथ आपको एक ही वीडियो में उपलब्ध करा रहा हूँ, और साथ ही साथ ये जो नोट्स है इनकी PDF जो है वो भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। जिस किसी स्टूडेंट ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो अपने लिंक के ऊपर जाके, आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको इस चैप्टर की PDF उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है भैया, इस प्रकार से देखो जो ये सिस्टम है वो आपको कैसा लगा एक बार मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस प्रकार से सभी चैप्टर के नोट्स जो है वो आपको वीडियो और PDF के माध्यम से मैं उपलब्ध करवा दूंगा। ओके, दैट्स ऑल।